हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभाजन की प्रक्रिया, जो कि हमारी सेकंड बुक का फर्स्ट लेसन है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने जाना था राष्ट्र निर्माण का अर्थ और राष्ट्र निर्माण में बाधक तत्व। ठीक है, शुरू करते हैं विभाजन की प्रक्रिया, यानी कि भारत के विभाजन की प्रक्रिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब इंग्लैंड में चुनाव हुए तो वहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, और ये सरकार भारत की राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने की इच्छुक थी और इसने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा इसी उद्देश्य से, जो भारत के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्न पर विचार करेगा। समझिए इसको, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में चुनाव हुए थे और वहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार बनी थी और ये भारत की राजनीतिक समस्याओं को सुलझाना चाहती थी। इसी उद्देश्य से इन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा था। ठीक है, इस कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू को 14 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। इस पर मुस्लिम लीग ने क्या किया, वो नाराज़ हो गई, उसने कार्यवाही शुरू कर दी, यानी कि दंगे भड़कने शुरू हो गए, जिससे जान और माल की भारी हानि हुई। हालांकि बाद में मुस्लिम लीग भी इस अंतरिम सरकार में शामिल हो गई, परंतु जो हिंदू मुस्लिम दंगे जो भड़क रहे थे वो नहीं रुके। इससे देश में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। भारतीय व ब्रिटिश राजनीतिक अब इस परिणाम पर पहुँचे कि अब तो भारत का विभाजन होना अनिवार्य है, यानी कि अब भारत का बंटवारा होना अनिवार्य हो गया है। इधर प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा कर दी थी कि वे जून 1948 तक भारत के हाथों में सत्ता सौंप देंगे। कब तक? जून 1948 तक। ब्रिटिश सरकार को ये आशा थी कि ब्रिटिश सत्ता के हटने की घोषणा से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परिणाम स्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उन्होंने 3 जून 1947 को अपनी योजना पेश की। इस योजना के अनुसार कांग्रेस ने भी भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना की बात को मान लिया। इस योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता कानून 1947 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया, यानी पास किया गया, और इस अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य अस्तित्व में आ गए और दोनों राज्य की संविधान सभाओं को अपने अपने संविधान बनाने की आज़ादी स्वतंत्रता दे दी गई। ठीक है, अब भारत का बंटवारा तो हो गया, भारत 2 हिस्सों में तो बट गया। कौन से हिस्से बने? भारत और पाकिस्तान। लेकिन इस विभाजन से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। माउंटबेटन की योजना के अनुसार जो प्रक्रिया, विभाजन की प्रक्रिया आरंभ की गई थी, ये इतनी आसान नहीं थी जितनी इन्होंने सोचा था। ये प्रक्रिया बहुत ही कठिन और जटिल होने के साथ साथ बहुत दर्दनाक भी थी। केवल 70 दिन दिए गए थे दोनों देशों की सीमाओं को निश्चित करने के लिए, और ये सीमा निर्धारण करने में जो समस्याएं, जो कठिनाइयाँ आई, वो कौन कौन सी थी? जैसे भौगोलिक दूरी, उत्तर पश्चिम प्रांत की दूरी, गैर मुस्लिम बहुसंख्यक समुदाय की समस्या, देशी रियासतों के विलय की समस्या, शरणार्थियों की समस्या, बहुत सी कठिनाइयाँ आई थी। ठीक है, बहुत सी समस्याएं आई थी। इनमें हम पहले जानते हैं भौगोलिक दूरी के बारे में। विभाजन से जो पहली समस्या उत्पन्न हुई थी वो थी भौगोलिक दूरी की समस्या। क्या था? पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच भौगोलिक दूरी थी। ब्रिटिश भारत में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो, यानी कि जो पाकिस्तान बना था वो मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम आधार पर बना था कि हिंदू भारत में और मुस्लिम पाकिस्तान में। लेकिन भारत का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो। केवल ऐसे 2 क्षेत्र थे जहां मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी, और वो क्षेत्र, एक क्षेत्र पश्चिम में था तो दूसरा पूर्व में था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि दोनों क्षेत्रों को जोड़कर पाकिस्तान बना दिया जाए।
इसीलिए पाकिस्तान दो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनाने का निर्णय लिया, और इन दोनों के बीच का जो भूभाग है वो भारत कहलाया था। ठीक है ना। दूसरी थी उत्तर पश्चिम प्रांत की समस्या। विभाजन से दूसरी जो समस्या पैदा हुई थी वो उत्तर पश्चिमी प्रांत की थी। ऐसा कुछ देखने में नहीं था कि प्रत्येक मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान में जाना चाहते हों, यानी मतलब मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में जाना चाहते हो। कुछ मुस्लिम आबादी वाले इलाके पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहते थे, वो यहीं और रहने और बसने के लिए तैयार थे। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिम सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। ठीक है, और भारत कांग्रेस ने उनकी इच्छा जाने बिना ही देश का विभाजन स्वीकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है गैर मुस्लिम बहुसंख्यक समुदाय की समस्या। अब जो तीसरी समस्या थी वो और भी विकट और जटिल थी। यह निश्चित किया गया कि जो विभाजन में मुस्लिम बहुल प्रांत हैं, यानी जहाँ पर मुस्लिम की आबादी अधिक है, वो पाकिस्तान में जाएंगे, लेकिन पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से ऐसे थे जो गैर मुस्लिम आबादी वाले थे, यानी जहाँ पर मुस्लिम लोगों की जनसंख्या कम थी। अंत में ये फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में बंटवारा जो होगा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा। इसमें जिले और निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार बनाया जाएगा। और इससे ज़्यादा विडंबना सुनिए, स्वतंत्रता की मध्य रात्रि तक लोगों को ये नहीं पता था, यानी कि आज़ादी मिलने वाली थी उसकी मध्य रात्रि तक ये नहीं पता था कि उन्हें भारत में रहना है या पाकिस्तान में जाना है। अतः पंजाब और बंगाल का जो विभाजन हुआ वो भारत के विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी सिद्ध हुई थी। नेक्स्ट आता है देशी रियासतों के विलय की समस्या। देशी रियासतों को, ये तो हमने पढ़ा था कि देशी रियासतों को संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया था, और इसके साथ साथ उन्हें ये भी छूट दी गई थी कि वो आज़ाद रहें या ब्रिटेन के साथ संबंध स्थापित करें या भारतीय संघ में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। उन्हें छूट दे दी गई थी, और इस छूट की सबसे बड़ी हानि क्या होने वाली थी कि भारत छोटे छोटे भागों में बंटने वाला था, और इससे क्या होता, देश की जो एकता है वो खतरे में पड़ जाती। ठीक है ना। देशी रियासतें थी, उनको क्या छूट दी गई थी, हालांकि संविधान में उन्हें संविधान सभा में उन्हें प्रतिनिधि भेजने का हक दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें छूट दे दी गई कि वो अगर आज़ाद रहना चाहते हैं तो आज़ाद रहें, भारत संघ में शामिल होना चाहती है तो भारत संघ में हो जाए, ब्रिटिश के साथ अपना संबंध रखना चाहती हैं उनके साथ रखें। तो इससे क्या होने वाला था, जो देश था वो बंटने वाला था छोटे छोटे भागों में, और देश की एकता क्या होती, इससे खतरे में पड़ जाती थी। नेक्स्ट है शरणार्थियों की समस्या। देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ था, और इतना भयंकर परिणाम हुआ था कि पाकिस्तान से भारत आने वाले गैर मुसलमान शरणार्थियों के रूप में उभरकर सामने आया। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उसी समय इस समस्या का सामना करना पड़ा था, और इस समस्या को सुलझाने में लोगों ने सहयोग दिया, परंतु ये समस्या इतनी विकराल हो गई थी कि इसको सुलझाने में देश को अनेक दशक लग गए थे। शरणार्थी समझते ना, जो वहाँ से पाकिस्तान से भारत में आए थे जो लोग, उनके रहने की, उनके बसने का इंतज़ाम करना बहुत ही विकट समस्या बन गई थी। पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की संख्या लगभग 20 लाख थी। तो आज़ाद भारत को सबसे पहले तो इन शरणार्थियों के बसने, रहने और उनके रोजगार की समस्या का समाधान करना था। नेक्स्ट है प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाइयाँ। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करने के बारे में जो दलीलें दी थी वो थी प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाइयाँ। कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि देश के बंटवारे का मतलब होना है कि सेना का बंटवारा होना, प्रशासनिक अधिकारियों का बंटवारा होना, डाक तार, टेलीफोन, रेलवे लाइनों का बंटवारा होना। इससे क्या होना था, पाकिस्तान और भारत दोनों की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई थी। पाकिस्तान के हिस्से में वो प्रदेश आ गए थे जहाँ पर कपास का
40% उत्पादन हुआ करता था। और इस उत्पादन हुआ क्या कि इन उत्पादों का इस्तेमाल करने वाली जो मिलें और कारखाने थे वो भारत में थे। इससे क्या हुआ, भारत को कच्चे पदार्थों को, यानी जैसे ही हमें आज़ादी मिली हमें कच्चे पदार्थों और खाद्यान्नों के संकट से भी गुजरना पड़ा। क्योंकि जो जैसे ही अभी हमने कपास का उदाहरण लिया कि जो कपास पैदा होती थी 40% वो पाकिस्तान में होती थी, और पाकिस्तान और इन उत्पादों का यानी कपास का इस्तेमाल करने वाली जो मिलें और कारखाने थी वो भारत के हिस्से में आ गई। तो क्या होना था, जब कच्चा माल नहीं मिलना था भारत को, तो इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता की समस्या। भारत के जो राजनीतिक नेता थे वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में नहीं थे, लेकिन भारत का बंटवारा तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। विभाजन के आधार पर अधिकतर मुस्लिम पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी 1951 तक 12% मुस्लिम भारत में थे। अब ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए? क्या उन्हें सभी अधिकार मिल पाएंगे जो बहुसंख्यकों को मिले हैं, है ना? क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन पाएगा? ऐसी समस्याएं भारत के समस्या। आज़ादी से पूर्व बच्चों, जो कश्मीर था भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देशी रियासत थी। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और पाकिस्तान की भी स्थापना हुई, तो पाकिस्तान ने क्या किया, पश्चिम सीमा प्रांत के कबायली लोगों की सहायता से 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तो इससे क्या हुआ, कश्मीर के जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने भारत में विलय होने की प्रार्थना की और भारत में कश्मीर का विलय हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसे आज़ाद कश्मीर का नाम दिया। ठीक है, भारत सरकार कश्मीर को भारत का एक अंग मानती है। भारत ने कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी हल करने का प्रयास किया। तो ये जो समस्याएं थी भारत के विभाजन के बाद के, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।